विराजे इससे ऐतिहासिक उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई करने वाले जिला सचिवाल जी, जिसके साथ वर्षों से काम करने का अवसर मिला। संसद से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सफर में जिन्होंने अपने सिद्धांत और नीति के आधार पर पार्टी को आगे बढ़ाया, ऐसे मानपुरा जिलाध्यक्ष रविंदर जी, बिहार के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई तक सिंह जी, हमारे विश्वविद्यालय के दिनों के साथी भाई प्रमोद जी, इस नगर की प्रथम नागरिक रही बहन रजनी जी, उप महापौर लोकेश जी, महेंद्र सिंह जी, बहन किरण जी, सामान्य पारस जी, देवीलाल जी, पंकज जी, नानालाल जी और मेरे सामने विराजे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग उत्तरदायित्वों से जुड़े हुए सभी प्रमुख कार्यकर्ता और बंधु, हमारे सब के लिए गर्व की बात है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं। हमारे देश को लोकतंत्र की जननी कहते हैं और इस लोकतंत्र की जननी में इस लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्माण करने के साथ पार्टी की रीति नीति दर्शन को व्यक्ति तक पहुंचाने का जिनका उत्तरदायित्व है वो हम सब कार्यकर्ताओं का। इसीलिए हमारी कार्य संस्कृति है, हमारी कार्य संस्कृति है हर काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता को काम। देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने जो संदेश रखा, हमारा देश अब विकसित देशों की उस श्रेणी में आने के लिए आतुर है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। हमारे यहाँ गरीबी के उन्मूलन किस तेजी से हो रहा है, 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए। गरीब आदमी के जीवन को अच्छा करने के लिए अनेक गरीब कल्याण योजनाएं बनी, देश बदल रहा है। उसके साथ ही जिस दंश को हमारे पूर्वजों ने झेला, 100 वर्ष से ज्यादा तक हम बरतानिया हुकूमत के अधीन रहे, उस गुलामी के चिन्ह को मिटाने का काम भी, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत और विकास, इन दोनों पर निरंतर काम करना ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति। और जब विरासत की बात आती है तो हमारी दुनिया के अंदर 5000 वर्ष से पुरानी हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। और उस संस्कृति में जब हिंदुस्तान के लिए लोग कहते हैं कि ये वो धरती है जो देवी देवताओं की धरती है, भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर अनेकों अनेकों देवी देवताओं ने अलग अलग समय पर इस धरती में अवतार लेकर इस धरती को पूर्ण करने का काम किया। ये संत सूरमाओं की धरती है और उन्हीं संतों में एक संत गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने उस समय जब चारों ओर बहुत जातिवाद का वातावरण बना था, सामाजिक समस्या से लेकर समता मूलक समाज को इसके लिए जो संदेश दिया वो आज भी संसार में ऐसे संत कोई धरती पर हुए, उनका क्या संदेश था वो हमारी धर्म संस्कृति में आज भी विद्यमान सितारे क्यों है, इसके बारे में हमारी भावी पीढ़ी उसको मालूम रहे। और उस समय करोड़ों वंचित लोग जो थे उसमें आत्मविश्वास की लोज उन्होंने प्रज्वलित की। एक कर्म को और धर्म को एक साथ जोड़ने का अधिक मिसाल उन्होंने दिया, मन चंगा तो कठौती में बंधा। तो कई तरह की बातें उनके बारे में कितना कहा जाए तो कम है। और उनके लिए
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गुरु रविदास जी का पूरा जीवन जातिवाद को समाप्त करने और छुआछूत को मिटाने के लिए समर्पित रहा। और कोई व्यक्ति जन्म से छोटा नहीं होता, व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर बड़ा हो जाता है। कई प्रकार की बातें हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही, और इसीलिए एक इनके संदेश को हम किस प्रकार जन जन तक पहुंचाए, इस एक व्यापक कार्यक्रम, जो कार्यक्रम 29 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है वाराणसी में श्री गोवर्धनपुरा में, जो उनकी जन्मस्थली है, वहां से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उस पवित्र स्थल की मिट्टी को पुरुषों में भरकर प्रदेश की राजधानी में लाया जाएगा और उसमें प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर इसके लिए अलग अलग रैलियां भी होगी, गोष्ठियां भी होगी। और उसके बाद जिस प्रकार जिला अध्यक्ष ने कहा 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक आपके जिले के अंदर इस कलश के अभियान को, इस पवित्र कलश के पूजन के कार्यक्रम को, इस पवित्र कलश के साथ उस संदेश को, जो संदेश वाले पंथ में जुड़े बहुत से लोग हैं, तो इस सारे कार्यक्रम को करने का दायित्व इस टोली को है। मेरा निवेदन है कि हम जब इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, ठीक उसी समय हमारे गांव की सरकार और शहर की सरकार के चुनाव की तैयारी है, और इन वंचित वर्गों के लोगों को आज जिनको समानता का अधिकार संविधान ने दे रखा है, उस समय भी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो गुरु रविदास जी ने कई बात कही थी, उन भावनाओं के साथ जोड़ने का हमें मौका मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टोली बनी है 1+4 की, वो आपकी बन गई। इसके बाद मंडलों में भी ये कार्यक्रम जो 17 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा, इस कार्यक्रम में भी उसी पवित्र मिट्टी के कलश का पूजन से लेकर और गुरुवाणी से लेकर गुरु कीर्तन से लेकर अलग अलग काम होंगे। इसी दरमियान 29 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक जो हमारे भगवान रविदास जी को मानने वाले रविदासिया समाज के लोग हैं, उन लोगों के साथ हमारा सघन जनसंपर्क हो और इन संतों के सानिध्य में हम उस संदेश को पहुंचाए। गुरु रविदास जी के एक समरसता यात्रा निकलेगी, जो इनके जो सच्चाखंड बल्लम जलंधर से संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की ये यात्रा पूरे देश में निकलेगी। यात्रा जब आए तब भी हम उस यात्रा का स्वागत करेंगे। इन सारे कार्यक्रमों को ठीक ढंग से करें, इसके लिए आज इस काम को हमने किया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम महाराज गुरु रविदास जी के समरसता संकल्प दिवस का जो आयोजन हो रहा है, उस कार्यक्रम में हम सब लोग मिलकर इसको किस प्रकार इस संदेश को नीचे तक ले जाए, ये काम निश्चित तौर पर कराने के लिए हम सब लोगों को काम करना है। दूसरा मेरा निवेदन है, इस काम के लिए तो आपने कार्यशाला कर ली, मंडलों के में भी जिम्मेवारी दे दी, कार्यक्रम का निश्चित शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अनुसार हमें काम करना ही है। उसके साथ छात्रावासों में भी हम संपर्क करके उनके संदेश को वहां तक पहुंचाए, एक विस्तृत परिपत्र आप तक पहुंचाएगा। जहां तक उद्योगपुर शहर की बात है, जब कभी भी उद्योगपुर शहर के संगठन की चर्चा होती है तो कर्मयोगी सुंदर सिंह जी भंडारी की बात होती है, गुलाम जी कटारिया की बात होती है, भानु कुमार जी शास्त्री की बात होती है। अनेकों लोगों ने या इस संगठन के पौधे को पुष्पित पल्वित करने का काम किया है। और आज
अब आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं कि जब हम सरकार के मध्यकाल में खड़े हैं, सरकार का आधे से ज्यादा वक्त गुजर गया और जिस प्रकार की बड़ी बड़ी योजना के माध्यम से भजन लाल जी ने इस राजस्थान की फितरत को बदलने की कोशिश की है, किस्मत को बदलने की कोशिश की है। व्यक्तिपरक अनेकों योजनाएं हर वर्ग के लिए भजन लाल जी ने आगे बढ़कर दी है। अब तक का सबसे बड़ा बजट इन्होंने दिया, 56,000 करोड़ से ज्यादा की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाकर आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का काम किया। आपकी देवास योजना वर्षों से अटकी और भटकी पड़ी थी, वो अब धीरे धीरे अपने आकार में आ रही है। हम सब लोगों का काम है इस समय हम आधा गिलास खाली नहीं, आधा गिलास भरा हुआ है, इस मंशा के साथ आपस में बात करें। हमारे मुख से निकली हुई कोई भी बात, नकारात्मक बात हमारे बने वातावरण को खराब करने का काम करती है। आने वाला समय इस शहर में अलग अलग स्थानों पर 80 वार्डों में हमें एक बार फिर उस मेरा बहुत सबसे मजबूत भाव से हमें उस धरातल के काम को करना है। आज कोई ऐसा वक्त नहीं रहा जब कोई भी राज्य, कोई भी शहर कह सकते हैं कब समस्या रही थी शहर होगा, समस्या रही थी राज्य होगा। जब तक ये संस्कृति और समाज रहेगी, समस्या भी रहेगी और समस्या का समाधान भी रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग शासन कर रहे हैं, जिनको आप लोगों ने अधिकार दिया, उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है, इस बात को निश्चित तौर पर देखना चाहिए। अभी आपने देखा होगा नीट की परीक्षा के पेपर लीक के बाद में आज भी बोले और छलनी भी बोलना पड़ा बनकर। आंदोलन विद्यार्थियों का था और उस आंदोलन के आड़ में कांग्रेस जो अपने कभी अटक से कटक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक शासन करती थी, अब लगातार सिमटती जा रही है। पिछले दिनों में पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुए, आप माइक्रोस्कोप लगाकर देखो तो 246 विधानसभा में कांग्रेस के एक विधायक बने। इससे पहले बिहार के चुनाव हुए, 242 विधानसभा में 4 लोग जीत कर आए। और जब कभी भी चुनाव आते हैं, कांग्रेस की अगुवाई करने वाले राजकुमार राहुल गांधी जी कहीं समुद्र में डाइंग करते दिखते हैं, कहीं किसी विदेश धरती पर दिखते हैं। इस बार जब इन विद्यार्थियों के आंदोलन में कांग्रेस के लोग आए, गोविंद जी डोटासरा ने कहा कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, तब हम लोगों ने भी वहां जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गोविंद सिंह जी, आपके समय में 14 पेपर लीक, 17 पेपर लीक हुए। उस समय हम लोग आपसे मिलने के लिए सचिवालय जा रहे थे, आपने लाठीचार्ज करके हमारा ज्ञापन भी नहीं दिया, तब आपका मन नहीं सीधा। आपके पूर्व पीसीसी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अजमेर तक, आरपीएससी तक पैदल यात्रा गए और उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की सूचिता समाप्त हो गई है, विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। और फिर उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरे पैरों में छाले हैं, इन छालों की कसम आपको न्याय दिलाऊंगा। आज वो भी बोलने लगे। आरपीएससी में बाबूलाल कटारा आज जेल के सीट के पीछे हैं। उनका वो आरोप कि मैंने सागवाड़ा के कांग्रेस के नेता को 2 करोड़ रुपए लेकर आरपीएससी की मेंबरशिप हासिल की, गहलोत साहब ने जवाब नहीं दिया। ये बातों का जवाब कौन देगा? इन बातों को कुछ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ परसेप्शन बना के जाने की कोशिश करते हैं। हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि जब हम एक बार और लिटमस टेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, हम एक बार और मतलब बेटी के माध्यम से जनादेश लेना चाहते हैं, तो सकारात्मक दृष्टि से इस कांग्रेस के कुचक्र को
जो वो करना चाहते हैं उसके बारे में भी निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए। भजन लाल जी का आज आपने विज्ञापन पढ़ा हुआ अखबारों में, किस जिले में कितने कितने लोगों को नौकरी मिली, पारदर्शी तरीके से नौकरी मिली, कितनी 73 से ज्यादा परीक्षाएं हो गई, कोई पेपर लीक नहीं, और 400 से ज्यादा पेपर लीक करने वाले जेल के शीर्षों के पीछे है। इसकी सराहना आप नहीं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज बिना खर्ची बिना खर्ची हमारे नौजवानों को नौकरियां मिली। ये सारी बातें हम सब कार्यकर्ता, आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में जब 400 पार का नारा लगा था तो एक परसेप्शन बना दिया कि संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। आज SC ST के आरक्षण को 10 साल और बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। सैकड़ों को कैरी फॉरवर्ड करने का के लिए कानून लेकर आए। आज इस प्रकार की बातों के लिए भी कार्यकर्ताओं को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें मौका मिल रहा है गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर मंदिर मठ में अपने धर्मगुरुओं का सम्मान करने के लिए, और ये बहुत बड़ा साल हृदय है, गुरुओं के प्रति आदर है भजन लाल जी का। हर गुरु पूर्णिमा को वो हर राजस्थान में बैठे हर संत को अपना गुरु मानते हुए उनके सम्मान के लिए कुछ न कुछ उनके सम्मानजनक सामग्री भेजते हैं। बहुत बड़ी बात है, उसमें भी हम ले इस काम को ले, और विशेष तौर पर ST SC बस्ती में जनसंपर्क करने का इस रविदास महाराज की जयंती की समस्या दिवस पर हमें अवसर मिल रहा है। इस काम को हम करें, और मैं समझता हूं कि जो घर घर तिरंगा का कार्यक्रम है, हमें इसमें के लिए कोई नया नवाचार नहीं है, हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। 7 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा वितरण से लेकर हम घर और व्यवसाय स्थल पर तिरंगा को लगाने का काम करें, सेल्फी लें। और 14 अगस्त को पिछली बार भी आपकी बड़ी विशाल रैली निकली थी। इस प्रकार की रैली में जहाँ राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है, वहां हम जिस सिद्धांत के साथ, इन पंच निष्ठाओं के साथ पार्टी से जुड़े हैं, हम जिस ध्येय और मकसद के साथ पार्टी में काम कर रहे हैं, वो भाव भी अपने आप परिलक्षित हो जाते हैं। उन सारे कामों को अपने को बेखूबी से करना है। आने वाले समय में आपसे मुलाकातों का दौर लगातार बना रहेगा। मैं तो ये कह सकता हूं कि कई बार श्रेष्ठतम व्यक्ति का चयन करना बड़ा कठिनाईदायक होता है। आपने देखा कई प्रकार के चयन हो जाते हैं, हमारे बड़े बड़े लोग उस चयन से वंचित होकर भी उस नहीं करते। कोशिश प्रयास से रहेगी कि हम सहकार के भाव से, एक सबके लिए और सब एक के भाव से इस काम को आगे करें। यहाँ के कार्यकर्ताओं में जो सहकार का भाव है, यशपाल सिंह जी जिला अध्यक्ष बन गए, मंडल अध्यक्ष पहले बने, और आज जिस प्रकार के मंडल अध्यक्ष और अध्यक्ष में जो मैं केमिस्ट्री देखता हूँ, उसके लिए अध्यक्ष मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और आपको आपके पूरे प्रोधाओं का, जिन्होंने इस शहर के गली कूचों में काम किया, उनका सहयोग भी मिलेगा। हम सब मिलकर जो वर्षों की परंपरा चल रही है उदयपुर में, और कोई भी नहीं है, उस हम के भाव को आगे ले जाते। अगर मुझे कोई प्रवचन, कोई भाषण नहीं देना, उससे ज्यादा इस पार्टी के सिद्धांत, इस पार्टी की नीति दर्शन से आप लोग जुड़े हैं। मुझसे अत्यंत ज्यादा जानने वाले लोग यहाँ मंच पर विराजे हैं। कार्यक्रम के लिए एक परिपत्र आपके पास आ ही गया है, और क्योंकि प्रदेश नेतृत्व का हुक्म था एक बार जाकर आपके सामने दर्शन करके आऊं, तो मुझे सौभाग्य मिला आपके दर्शन करने का। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए इन सारे कार्यक्रमों को दो दृष्टि से देखते हुए, एक तो हमारा सम्मान, हमारा मान और हमारा अभिमान जो बने हुए हमारे संत सूरमा, उसमें गुरु रविदास की जगह है। कहते हैं कि जब जाओ तो उन्होंने कहा कर्म भी प्रधान है, और मुझे आज कर्म में मेरा मन नहीं लगेगा। और उन्होंने कहा कभी ये बात चली, बन संगा तो धोती में गंगा, धोती में गंगा आ गई। ऐसे महान संत को
सदा सुमन प्रकट करने का जो अवसर मिलता है उसमें हम सब लोग काम करेंगे। इन्हीं भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।